ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 124वां सर्ग। श्री राम को भरद्वाज आश्रम पर उतरना, महर्षि से मिलना और उनसे वर मांगा। श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम पर पहुंचकर मन में बस रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में कुछ सुना है? वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है? भरत प्रजा पालन में तत्पर है न? मेरी माताएं जीवित है न? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुनंदन श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपके आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उसी समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थे, जो आप राज्य में वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा से मन में सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पैदल नहीं जा रहे थे। सारे भोगों से दूर स्वर्ण से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयन वीर आपके कई के आदेश के पालन में तत्पर होकर जंगली फल मूल का हार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई, परंतु इस समय तो सारी स्थिति बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ होकर मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जन्म स्थान में रहकर जो विपल सुख दुख उठाए हैं वह सब मुझे मालूम है। यहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न होकर समस्त पशु मुनियों की रक्षा करते हैं। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सल मारीची के कपट रूप में दिखाई देना, सीता को बलपूर्वक अपहरण करना, इनकी खोज करते समय मार्ग में कमंद को मिलना, आपको पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के द्वारा आपका मैत्री होना, आपके हाथ से बाली को मारा जाना, सीता का खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत क्रम, सीता का पता लग जाने पर नल द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए बानर युद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपको युद्ध में बध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होने पर तथा आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात है। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः वहाँ का भी वृत्तांत मुझे मालूम होता है। शस्त्रधारियों श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ, आपको जो इच्छा हो उससे मांग ले। आप मेरा अर्घ और अतिथि सत्कार ग्रहण करके कल सवेरे अयोध्या जाइएगा। मुनि के इस वचन को सिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार ने श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सभी वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाए और सबके सब मधु की धारा टपकाने वाले हों, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लगे जाए। भारद्वाज ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए, उनके उस वाणी को निकलते हुए तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनका फल आ गए, जिसमें फूल नहीं थे फूलों से सुशोभित होने वाले थे। सूखे हुए वृक्षों में हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो सहस्रों श्रेष्ठ बानर हर्ष में भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपने रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 124वां सर्ग पूरा हुआ।